हमने बहुत कोशिश की, जो हम कर सकते थे वो हमने सब किया, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं आया। हम बोरवेल का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री साहब को मैं कम से कम 50 चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ कि हमें पर्सनल मीटिंग दी जाए, हमारी तकलीफ सुनी जाए, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। हमारी चिट्ठी जाती है, वहाँ से कंसर्न मिनिस्टर के ऑफिस चली जाती है, हमें आ जाते हैं आपकी मेल हमने कंसर्न मिनिस्टर को भेज दिया, आप वहाँ जाके मिल लीजिए। लेकिन आज तक किसी भी मंत्री से, किसी भी जल बोर्ड से, किसी वाइस चेयरमैन जल बोर्ड से हमें कोई बुलावा नहीं दिया गया कि भाई आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है। ये दिल्ली जल बोर्ड का नारा, दिल्ली गवर्नमेंट का नारा, कोई भी सरकार हो सभी का नारा यही है, जल ही जीवन। और यहाँ तो नरक में हम लोग जी रहे हैं। जो आगे पानी नहीं दे पा रहा है उससे क्या उम्मीद की जाए। हम उसको हर जगह सपोर्ट दे रहे हैं, हर जगह से हेल्प कर रहे हैं, वोट में हर जगह खड़े होते हैं, लेकिन वो सब देखता क्यों नहीं है। अपना घर बना रहा है, आलिशान कर रहा है, शर्म आती है अपने आप में देख के कि क्या किसको बोला जाए। पीने का पानी लोगों की बेसिक नीड है, और दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो कहीं न कहीं ये मुद्दा बेहद अहम था, जिसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता दिलाई। लेकिन जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते नहीं थकते कि दिल्ली के एक एक घर में वे पीने का स्वच्छ और साफ पानी पहुंचा रहे हैं। वहीं हैरानी की बात यह है, विकासपुरी इलाके और वेस्ट दिल्ली की बात करूं या फिर दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो कई ऐसी सोसाइटी है जहां पिछले 30 सालों में पीने का पानी नहीं पहुंच पाया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं विकासपुरी के गुलमोहर अपार्टमेंट में, जहां के लोग पिछले 3 दशक से पीने के पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कई बार दिल्ली सरकार को शिकायत की, कई बार लिखित में शिकायत की, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ से मुलाकात की। बावजूद इसके इस सोसाइटी सहित विकासपुरी इलाके की 40 से अधिक सोसाइटीज़ हैं जहां पीने का पानी नहीं पहुंच पाया है, और यहां के लोग मजबूर हैं ग्राउंड वाटर को फिल्टर आरओ करके पानी पीने को। हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां हमारे साथ यहाँ के आरडब्ल्यू के लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम तरीश कुमार है, रावी CGHS लिमिट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। पीने का पानी नहीं है सुन के बड़ी हैरानी होती है। जी, हम लोग बोरवेल पे ही मतलब अपना काम चला रहे थे जब से सोसाइटी बनी है। अभी दिसंबर 2019 में एक स्कीम निकाली थी इंफ्रास्ट्रक्चर वेवर की, तो उसमें हमने अप्लाई किया था। तो वेवर स्कीम में तो हमको कुछ मिला नहीं। 90 लाख का उन्होंने बिल हमको रेज कर दिया इंफ्रा चार्जेस, जबकि वो कोरोना का टाइम चल रहा था 2020 में। तो कोरोना के टाइम पे 90 लाख का इंफ्रा चार्जेस रेज कर दिया रावी सोसाइटी के नाम पे, जबकि हमने अप्लाई किया था इंफ्रास्ट्रक्चर वेवर स्कीम में, और आसपास की किसी भी सोसाइटी को उस स्कीम में जल बोर्ड का कनेक्शन नहीं मिला। तो तब से हम लोग चिट्ठी पत्री कर रहे हैं। हम 5 लोग सीईओ साहब से मिले थे, जल बोर्ड के सीईओ साहब ने, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो पॉलिसी मैटर है। अब समझ में नहीं आता कि वो पॉलिसी मैटर में स्कीम निकाली थी या स्कीम में पॉलिसी मैटर को ख़त्म कर दिया या इसको ख़त्म क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन हमें कनेक्शन उस स्कीम के हिसाब से नहीं मिला। जल ही जीवन है बोलते हैं, लेकिन लगता है जल जीवन जल बोर्ड के लिए ही है, यहाँ रहने वालों के लिए नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से लोग यहाँ जो पानी पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पाया इतने समय में, और लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की, बावजूद इसके समस्या बरकरार है। हम कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। पानी के बिना जीवन, वो भी बहुत सोसाइटी है, यहाँ पानी नहीं, सुन के बड़ी हैरानी होती है। पिछले 30 साल से हम यही समस्या के साथ जूझ रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, जो हम कर सकते थे वो हमने सब किया, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं आया। हम बोरवेल का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मेरा नाम संगीता महाजन, रावी सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट। और चूँकि घर में हर एक ज़रूरत पानी से, पीने से लेकर कपड़े धोने नहाने तक बहुत प्रॉब्लम होती है। इस बोरवेल के पानी से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में स्टेन लग जाता है, हर चीज़ में स्टेन लग जाता है। बर्तनों से लेके दरवाज़ों के कब्जे तक जो होते हैं ना, वो हमारे ख़राब हो जाते हैं। कुछ नहीं हो सकता, अब तो सरकार पे ही उम्मीद है, अगर कुछ करें तो करें, नहीं तो हेल्पलेस हैं हम बिल्कुल। तो यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं, और जो ये बता रही थी कि
जो पानी में TDS है वो तकरीबन 700 या इससे अधिक तक चला जाता है। जो आप हैरान करने वाली बात है कि RO करने के बाद भी लगभग 300 के आसपास या उससे अधिक TDS रहता है, और ये पानी पीने को लोग मजबूर हैं, या फिर कुछ लोग बाज़ार से पानी खरीदने को मजबूर हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मैं सुभाष चंद्र त्यागी, सेक्रेटरी लोक विहार अपार्टमेंट। पानी की समस्या तो एक आम समस्या है विकासपुरी के पूरे के। पिछले 30 सालों से हम बहुत अथॉरिटी, जल बोर्ड की अथॉरिटी से भी मिले हैं। उन्होंने वादे और नारे सरकार की तरह जो है, उन्होंने भी पता नहीं उनकी क्या साठगांठ है, वादे करते हैं। हमारे सोसाइटी के लिए 1 करोड़ 19 लाख समथिंग जो है बिल आया है, उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। हमने पूछा भी ये किस तरह का बिल है, क्योंकि जी ये इंस्टॉलेशन होगा उसका बिल है, लेकिन उसके बाद कोई आदमी आज तक कोई जो है उनका वर्कर जो है सोसाइटी में नहीं है। तो ये तो लोगों की, जो हम इतना हार्ड वाटर जो है पीने को मजबूर हैं, उससे लोगों की लीवर, किडनी और यहाँ तक सर के बाल सबके झड़ रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ये अपने ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है जो हम पानी पी रहे हैं यहाँ। तो इसको हम बार बार गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से भी और अथॉरिटी से भी कि भाई यहाँ पानी दिया जाए। यहाँ इतने कहने के लिए पोश है, यहाँ 44 जो सोसाइटीज़ हैं, यहाँ लोग इसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि जो ये ग्राउंड वाटर है इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां लोग झेल रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम, हेयर फॉल का प्रॉब्लम, ये तमाम समस्याएं हैं। और हैरानी की बात है कि ये कई बार शिकायत की गई, यहाँ तक कि जो यहाँ से जानकारी मिली हमें, पिछले दिनों जो कुछ मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री थे, हालांकि अभी वो जेल में हैं, उनसे मुलाकात करने का वक्त लगातार मांगा गया, लेकिन उनसे मुलाकात का वक्त इन लोगों को नहीं मिला, ताकि क्योंकि ये अपनी समस्याएं उन लोगों के सामने रख सके। काफ़ी सारी लिखित शिकायतें की हैं, हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं SK सैनी, जनरल सेक्रेटरी विकासपुरी सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। मैं जैसा मेरे साथियों ने आपको बताया, ये सोसाइटी 90s में बनी थी और तब से ही सोसाइटी 44 सोसाइटियाँ विकासपुरी में हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं। और सरकार चाहे आम आदमी की रही हो या इससे पहले की भी कोई सरकार रही हो, लोगों ने लगातार कोशिश की कि हमें जल बोर्ड का पानी मिल जाए, पर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली में आम आदमी सरकार आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हुई कि शायद अब कुछ बड़ा बदलाव आएगा और जो पहली सरकारें सोसाइटियों के अंदर सुविधाएं नहीं दे रही थी शायद अब हमें मिलेंगी। इसी उम्मीद के साथ हमने दिल्ली वासियों ने आम आदमी को, पार्टी को बहुमत से जिताया कि शायद अब हम लोगों के लिए कुछ अच्छे कार्य होंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2019 दिसंबर में एक स्कीम आई थी जिसमें कहा गया था कि भाई आप जल बोर्ड का पानी अगर लेना चाहें तो आपसे इंफ्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। उस स्कीम में बहुत सारी सोसाइटियों ने अप्लाई किया और जो जल बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी, सोसाइटियों ने अपने खर्चे पे 10-10 लाख रुपए लगाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कराया। लेकिन अक्टूबर 2020 में उस स्कीम को बंद कर दिया गया और जिन लोगों के केस प्रोसेस में थे उनको भी उस स्कीम का फ़ायदा नहीं दिया गया। तो हमारी गुजारिश है कि भाई कम से कम कोई भी गवर्नमेंट कोई भी रिलीफ स्कीम लाती है तो जो उस स्कीम में जो लोग अप्लाई करते हैं उनको तो बेनिफिट देना चाहिए। हम लोग कहीं किसी ऑफिस में काउंटर पे जाते हैं, उसका टाइमिंग होता है, उस टाइम तक जो लाइन में लग जाता है उनको तो कंसिडर किया जाता है। तो इस केस में वो भी नहीं हुआ। पिछले 3 साल से मैं लगातार चिट्ठियाँ मुख्यमंत्री साहब को, वही फाइल आपके हाथ में? हाँ, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री साहब को मैं कम से कम 50 चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ कि हमें पर्सनल मीटिंग दी जाए, हमारी तकलीफ सुनी जाए। लेकिन वो कुछ नहीं रहा। हमारी चिट्ठी जाती है, वहाँ से कंसर्न जो मिनिस्टर के ऑफिस चली जाती है, हमें आ जाते हैं आपकी मेल हमने कंसर्न मिनिस्टर को भेज दिया, आप वहाँ जाके मिल लीजिए। लेकिन आज तक किसी भी मंत्री से, किसी भी जल बोर्ड से, किसी वाइस चेयरमैन जल बोर्ड से हमें कोई बुलावा नहीं दिया गया कि भाई आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होगा। और जो हम लोगों ने एक स्कीम में अंदर अप्लाई किया था, हमें उसका बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये हमारी बहुत बड़ी तकलीफ है। अभी मैं आपको एक ये पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, ये शायद 3 साल 2-2.5 साल पहले की है। इसमें लिखा गया है 3 साल में राजधानी के हर घर को जल से साफ पानी मिलेगा। हमें तो 30 साल से नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। चलिए पुराना भी हम भूल जाएं, तो ये तो गवर्नमेंट का ही निकाला हुआ है। अभी एक और देखिए आप, ये लिख रहा है कि सीवर कनेक्शन देने के लिए केवल 2310 रुपये दिए जाएंगे। हमारे से 1-1 करोड़ रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं सोसाइटियों को। तो वो ये सब क्या सिर्फ अखबार में ही है? हमें तो कहीं धरातल पे ये चीज़ें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। ये देखिए, हमारी सोसाइटी, हमने हार्वेस्टिंग कराई थी, आपके अखबारों में भी आया था। NGT में भी दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारी सोसाइटी का नाम बताया कि ऐसी सोसाइटियाँ जो अपने खर्चे पे हार्वेस्टिंग करा रही हैं दिल्ली में पानी का संग्रहण करने के लिए, फ्यूचर में पानी बचाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है सब कुछ ये सिर्फ पेपरों में और भाषणों में ही है। हकीकत में तो नहीं, पानी अभी हमें कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तो यहाँ की समस्याएं कितनी गंभीर हैं वो आपने यहाँ के लोगों से सुना। कुछ और हमारे साथ लोग हैं जो अलग अलग सोसाइटी, जैसे ही पता लगा कि दिल्ली तक की टीम इस पानी की इस भयंकर समस्या को यहाँ उठाने के लिए आने वाली है, तो जो अलग अलग सोसाइटी है, तकरीबन हमें पता चली विकासपुर इलाके की लगभग 44 सोसाइटीज़ है जहाँ इस तरह की समस्या है। इसके अलावा दिल्ली के दूसरे इलाके में भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ इस तरह की परेशानी है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम एस.के. गुप्ता है, मैं विकासपुरी सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। पानी की इतनी बड़ी समस्या, पानी की समस्या के लिए ये कि 2020 से हम तो विग्रेसली फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम सीएम ऑफिस से लेके एलजी तक मिल चुके हैं, एलजी से भी मिले, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि मैं दिल्ली जल बोर्ड से कॉल फॉर करता हूँ सारी डिटेल्स। विकासपुरी की 44 सोसाइटियों में पानी नहीं है। दिसंबर से अब मई जून आ गया, 6 महीने हो गए हैं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स हमारे को नहीं आया। मेरा कहना ये है कि जब सोसाइटी डीडी ने अलॉट की सीजीएचएस स्कीम में, तो फॉर्म सी फॉर्म डी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। उस टाइम डेवलपमेंट चार्ज डीडीए ने लिया हुआ है हमारे से, तो अब दोबारा डेवलपमेंट चार्ज किस बात का लेते हैं? 1 करोड़ की डिमांड निकालना कहाँ तक जस्टिफाइड है? हम लोग 800 टीडीएस का पानी पी रहे हैं। एलजी साहब भी हैरान हुए थे सुन के, 800 टीडीएस का पानी आप लोग पी रहे हो? मैं जल्दी ही इसका काम करता हूँ। 800 टीडीएस का पानी हम लोग यहाँ पर जल निर्वहन कर रहे हैं। जल ही जीवन है, ये दिल्ली जल बोर्ड का नारा, दिल्ली गवर्नमेंट का नारा, कोई भी सरकार हो सभी का नारा यही है, जल ही जीवन है। पर यहाँ तो नरक में हम लोग जी रहे हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवेंद्र नारायण है और हमारे मित्र ने जो अभी आपको बताया समस्या पानी की, इसके आगे बोलने लायक ही नहीं रहे हम कि इतनी रिक्वेस्ट, इतनी सब कुछ हेल्प मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, पेपर वर्क में भी, तब भी हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके आगे हम क्या करें, आप ही खुद बताइए हमें। बहुत विकट समस्या है। दिल्ली को पेरिस लंदन बनाने की बात कहती है। सर वो बहुत दूर की बात है, हमें पानी तो पीने को दे दीजिए। आदमी की ज़िंदगी किस पे डिपेंड है, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसके आगे क्या बोला जाए? जो इंसान पानी नहीं दे पा रहा है उससे क्या उम्मीद की जाएगी? हम उसको हर जगह सपोर्ट दे रहे हैं, हर जगह से हेल्प कर रहे हैं उसको, वोट में हर जगह खड़े होते हैं, लेकिन वो सब देखता क्यों नहीं है? महेश्वर अपना घर बना रहा है, आलिशान कर रहा है, शर्म आती है अपने आप में देख के कि क्या किसको बोला जाए। ये वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से 3 दशक हो गए, जो जानकारी मिली हमें, तब से पानी की समस्या झेल रहे हैं। पानी जो जल ही जीवन की बात कहते हैं, वो पानी यहाँ मुहैया नहीं हो पाया है। बड़ी हैरानी होती है कि ये पॉश सोसाइटी है और एक नहीं बल्कि कई सोसाइटीज पूरी दिल्ली में हैं और 44 सोसाइटी तो विकासपुरी इलाके में ही हैं। बावजूद इसके इन लोगों का कहना है कि लगातार वो प्रयास ये करते रहे कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इन लोगों को एक उम्मीद जगी कि घर घर में पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन इतने पत्राचार और इतनी लिखित शिकायत करने के बावजूद ये लोग एक तरह से अब नाउम्मीद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्राउंड वाटर है वो उसका टीडीएस बहुत ज़्यादा है और मजबूरी में ये लोग आरओ करके पानी पीते हैं। बावजूद इसके उसका टीडीएस जो एक नॉर्मल लेवल होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और बाकी पीने के अलावा जो बाकी काम है उसके लिए भी पानी की परेशानियाँ होती हैं। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे